हे ऋषिराज, बोलेंगे महाराज। ये धाम बक्सर है और इस धाम बक्सर में सिर्फ साधुओं का वासना है। जी हाँ, यहाँ जितने साधु हैं अपना अपना तप और ध्यान में रहते हैं। क्यों नहीं ऋषिराज? इस समय चलिए और चल करके कुछ अपना भजन ध्यान कर लेंगे। क्यों नहीं ऋषिराज? भजन चालू करूं? क्यों नहीं। सीताराम जय, सीताराम जय, सीताराम जय, सीताराम जय, सीताराम सीताराम ऋषिराज। चलिए अपना अपना तप में लग जाएंगे। बैठ जाएंगे। क्यों नहीं। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। क्या आज मैं यहाँ क्या देख रही हूँ? दो ऋषि मुनि यहाँ तप में बैठे हैं। मैं जाकर के ध्यान लगा करके इनको तप से जगाती हूँ। हरिओ नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूरी गौरनी करुणावतारणी संसारी सारं बुद्धिगेन्द्रहरा, सदा बसंतं हितारविंद पवनी भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। आज हिल रहा है, डोल रहा है। सही बात। कारण क्या है? ये इंद्रासन डोल रहा। आगे चल। क्यों नहीं? आगे चल कर देखिए क्यों डोल रहा है।
जोगिन है क्या तुम लगी नजर की चालाक है सूरत देखा न तुम आई छोटका बाबा बाबा हाँ ना मैं डाइन हूँ ना जोगिन हूँ ना नजर की चालाक हूँ। फिर हो कौन? मैं नगर मोहब्बा के रहने वाली हूँ। अच्छा हमारी नाम सती फूला है। क्यों नहीं बाबा, हाँ आज मैं आपको कुटिया में इसलिए आई हूँ किस लिए? कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सुनो, हमसे नहीं मांगो, हमसे बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है बाबा, लाइए जल्दी बुला करके। स्टार्ट हो जाएगी। ठीक बाबा बताएंगे ऋषिराज क्योंकि कौन है, कहाँ के रहने वाला है वो? ये मोरा की रहने वाली है। अच्छा, और साथ साथ इनकी शादी मोहब्बा में हुआ है और उदय चंद्र सिंह की पत्नी है। अच्छा, ये आपसे मिलना चाहती है। क्या वो हमसे मिलना चाहती हो है? दर्शन दीजिए बाबा, अपना नारी को याद। हो दर्शन दीजिए वो सब सुनेंगे हमारा याद जब हो बाबा तो हो चरण के यसिका, ये दर्शन दीजिए ये उस राजकुमारी सामने आएगी, मिलेगी बाबा से। खुश रहेगी। बच्चा, हाँ बाबा। कहाँ के रहने वाली हो? क्या तुम्हारी नाम है? अपना परिचय बताएगी, किस लिए इस धाम बक्सर में आई हो? बाबा, मैं मोरंग का रहने वाली हूँ, ससुराल है नगर मोहब्बा, हमारी नाम सती फूला है। आज मैं आपके कुटिया में आई हूँ क्योंकि बहुत जरूरी आपसे काम है, इसीलिए मैं आई कौन हूँ। ऐसी बात है बच्चा, कौन ऐसी बात है, कहकर सुनाओ। क्योंकि बाबा आप सत कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। अरे तुम मृत भुवन के रहने वाली, मैं इंद्रासन के रहने वाला, इसमें सत्य असत की बात क्या है? कहो, तुम्हें पूरा होगा। नहीं बाबा, आपको सत करना होगा,
नहीं तो यहाँ से मैं खाली लौट जाऊंगी तो हमारा घर घर नहीं रहेगा। हे सती, कैसे बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रही हो? कहो तुम्हारी मन की मुकामना पूरा होगा। क्यों नहीं बाबा? तो ठीक है, आप पे मुझे भरोसा है। बाबा कहो। आज भी एक पुत्री के लिए मैं दर बदर की ठोकर खा रही हूँ। मेरे स्वामी जी एक पुत्र के लिए गंगा लाभ लेने के लिए जा रहे थे। मैं उसे जाकर के मैं आज रोकी हूँ। स्वामी जी मुझे प्रेम दिया है, इतने रोज में मुझे बालक चाहिए, नहीं तो मैं जीवित तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और न मैं रहूंगा इस मोहब्बत के अंदर में। बाबा आप कुछ मदद कीजिए बाबा। क्या? मैं आपसे मैं पुत्र के लिए भिक्षा मांगने के लिए। क्या पुत्र के लिए इस धाम बक्सर में आई हो? चुप हो जाएगी। ऐसा नौजवान बात मत बोलेगी, क्योंकि यहाँ महात्मा जोगी ऋषि पुत्र नहीं पैदा करता है। आप सो जाओ सती, आप सो। नहीं बाबा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। बाबा मुझ पर दया कीजिए, मेरे प्राणनाथ नहीं छोड़ेंगे और ना वो रहने वाला है। तो मैं क्या करूं? अरे खुश रहो। ठीक है, तुम साइड में खड़ी हो जाएगी। कोई उपाय सोचिए महाराज। हे ऋषिराज। हाँ महाराज। ये सती नारी है, राज मोरंग इसकी नैहर है। अच्छा। ससुराल राज मोहब्बा। अच्छा। ये बच्चा को लिए, बच्चा पाने के लिए इस धाम बक्सर में आई है। अच्छा। लेकिन हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं, जी हाँ, क्योंकि इसके कर्म भाग में न पुत्र है न पुत्री है। हाँ। साथ साथ इसका पति जो है, जिसका नाम उदय चंद्र सिंह है। अच्छा। क्योंकि अगर इतने कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा। जी हाँ। इसलिए कर मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूं, क्योंकि उदल मूर्ख है जी। और मूर्ख पाना को वजह से उसको कर्म भाग से पुत्र या पुत्री नहीं है, कट चुका है। जी हाँ। दोनों में से किसी का कर्म भाग में पुत्र पुत्री नहीं है। कुछ उपाय सोचिए। ठीक, इसे बच्चा होगा कैसे? कुछ उपाय सोचिए। ठीक है, जब इस धाम बक्सर में आई है तो वापस नहीं जा सकती है। क्यों नहीं? अपने अपने तंत्र मंत्र से इस पुत्र को एक जड़ी दीजिए। क्यों नहीं? और ये जड़ी पीने से इसे अवश्य पुत्र या पुत्री होगा। सही बात। जी हाँ। हे सती सामने आएगी। जब तुम इतना रो रही हो तो मैं अपने तप बल से मैं एक जड़ी दे रहा हूं। क्या बाबा? ठीक है बाबा। अपने आंचल को फैलाओ, मैं तुम्हें जड़ी देता हूं। इस जड़ी से तुम्हें अवश्य पुत्र या पुत्री होगा। हे सती, इस जड़ी को संभाल कर रखो। ये जड़ी ले जाकर मोहब्बत के अंदर सील जानती हो, उस सील पे पीस देना। जी बाबा। और आधे भाग तुम अपने पति को पिला देना। अच्छा। आधे भाग तुम पी लेना। अवश्य तुम्हें पुत्र पैदा होगा। लेकिन एक बात जानती हो? क्या बाबा? पुत्र
पुत्र तो होगा, लेकिन संभाल पाओगी? क्या बाबा? हाँ बाबा, मैं संभालूंगी। मैं सब दुख पीड़ा में सहने के लिए तैयार हूँ, सती लेकिन नारी, मुझे पुत्र दे दीजिए बाबा। तुम्हारे घर में नागिन की वासना है। क्या बाबा? हाँ, नागिन? तुम्हारे घर में नागिन है। नागिन है बाबा? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुनो, तुम्हारे दादिन तुमसे बड़ी सोना नाम की लड़की है। क्या बाबा? हाँ बाबा, हमारी बड़ी दीदी सोना है। वो सोना तुम्हें पुत्र आंख नहीं देखने देगी, तुम्हारी गर्भ को बर्बाद कर देगी। वो नागिन है। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो सोना से बचकर रहना होगा। ठीक है बाबा, जब आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं सोना से कभी नहीं मिलूंगी जब तक हमारे गर्भ में पुत्र जन्म लेगा नहीं, तब तक मैं उससे मिलूंगी नहीं। एक बात और याद रखो, क्या जिस बाबा? समय तुम्हारे कोख से पुत्र पैदा होगा तो बचपन में इसी धाम बक्सर में उसे मुंडन कराना होगा। क्या बाबा? बच्चा को मुंडन करवाना होगा? मुंडन कराना होगा इसी धाम बक्सर में। क्यों नहीं बाबा, मैं उसके लिए भी आपको मैं सब मनोरथ पूरा कर दूंगी। खर्चा होगा, उसमें खर्चा होगा, समझती हो? आप नहीं जानते हैं बाबा, हमारे स्वामी जी कितना दयालु है। वो जब सुनेंगे पुत्र की खुशी से वो पूरा धन लुटा देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 1.25 मन तिल, जौ, मौत, मखान, सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ बाबा। और 125 साधु को भोजन कराना होगा और 125 नगाटा देना होगा। ठीक है बाबा, जो आपका अच्छा, कमंडल भी देना होगा। ठीक है बाबा, कमंडल दूंगी। ठीक है, तुम्हें अवश्य पुत्र पैदा होगा। ठीक है, थोड़ा सा उधर देखो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ महल के अंदर में।